नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 39। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल श्रद्धा वेद पुराण, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको भगवद गीता प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां आपको सीरियल नंबर से सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। आज के श्लोक अर्थ में भगवान अर्जुन को समझाते कहते हैं, माने हम ये मान रहे हैं कि हम भगवान के सामने एक प्रकार से अर्जुन के रूप में खड़े हैं और वो उपदेश हम ग्रहण कर रहे हैं। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप, यानी जो कभी तृप्ति नहीं हो सकता। अग्नि में आप लगातार सामग्री डालते रहेंगे, अग्नि और भड़कती रहेगी, वो कभी तृप्त होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारी कामना है उसको यहां एक अग्नि स्वरूप माना गया है। होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा, माने वो ज्ञानियों का एक प्रकार से बैरी है, के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। ठीक हो गया। तो जो काम है, जो एक प्रकार की अग्नि माना गया है, सब प्रकार की कामना, वो हमें वास्तविक जो चेतना है, वास्तविक ज्ञान है, उस ओर अग्रसर नहीं होने देती। और जैसे ही ये सांसारिक कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, मनुष्य स्वतः ही ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। इसको और सरल वाक्यों में समझाया जाए तो क्या कहते हैं, सांसारिक भूख को कभी भी वस्तु प्राप्ति सुख से पूर्ण नहीं किया जा सकता है। आप जितनी भी तृष्णा बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी। माने अभी हमने ये सोचा था कि अगर मुझे 10,000 रुपए मिल जाते मेरा मासिक रूप में तो बहुत बढ़िया रहता, तो 10,000 रुपए मिल गए। फिर मन में आता है कि हाँ, अभी अगर 10,000 मिल गए तो 1 लाख रुपए मिल जाते, बहुत बढ़िया रहता। फिर 1 लाख मिल गया, फिर कहते हैं 10 लाख मिल जाते। तो देखा जाए तो बस ये कामना बढ़ती जा रही है और हम उसी कामना के कारण ही दरिद्र होते जा रहे हैं। माने पहले हमें लगता था केवल हम 10,000 मिलकर भी अपना जीवन यापन कर लेंगे। अभी हमें 10 लाख मिल गए, फिर भी हम कामना कितनी की लगाए बैठे, अब 1 करोड़ मिल जाए, यानी दरिद्रता और बढ़ती जा रही। कितनी दरिद्रता होगी अभी 1 करोड़ की, पहले कितने की थी, केवल दरिद्रता 10,000 की थी। तो ये एक ऐसा मरीचिका है, एक ऐसा मिराज है जो कभी मिटने वाला नहीं। हम जैसे ही वहां पहुंचते हैं ये और बढ़ जाता है। तो यहां जितनी अधिक प्राप्ति होगी, सांसारिक भूख भी उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। तो उसको आप अग्नि के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं कि अग्नि में हम वस्तु डालते हैं, वो और भयंकर हो जाती है और वो रुकने वाली नहीं है। आपको लगे कि वो शांत हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी, नहीं, और उसमें वस्तु डालेंगे, निरंतर अग्नि जलती रहेगी और सारा वस्तु स्वाहा हो जाएगी। लेकिन अग्नि की जो जलाने की प्रवृत्ति है वो शांत नहीं हो सकती। तो कोई ये कहे कि मैं वस्तु, मुझे अगर भोग के लिए मेरे मन में लालसा जाग रही है तो भोग कर लेता हूं, कामना समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं। आप जिंदगी भर, एक जीवन क्या आप हजारों जीवन वस्तु का भोग भोगते रहेंगे, कामना कभी समाप्त नहीं होगी। जैसे बोलते हैं ना, कोई जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, यानी माने इस संसार को एक प्रकार का माया जाल माना गया, तो ये माया जाल का बेसिक प्रिंसिपल ही है, कामना समाप्त ना हो जाए। यदि कामना समाप्त हो जाएगी तो इंसान तो वैसे ही ईश्वर को मानता ही है, वो तो है ही ईश्वर का अंश। ठीक हो गया। तो ये कामना के कारण, यानी जो हमारा कोर सिस्टम है, हमारा जो माया जिसको बोल रहे हैं, वो आधारित ही कामना पर है। हमारी कामना समाप्त, हम ईश्वर में विलीन। तो ये ध्यान रखना है कि सांसारिक कामना कभी पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसको डिजाइन ही इस प्रकार से किया गया है। क्योंकि यही कामना सांसारिक माया का मूल आधार है। यानी जो प्रोग्राम डेवलपर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो जानता है कि जब हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो कुछ उसका बेसिक सिद्धांत होता है कि मैं जो प्रोग्राम बनाऊंगा कि इफ दिस स्टेटमेंट, तो अगर ये हमारा स्टेटमेंट हमने पहले बना दिया कि अगर कामना समाप्त, तो संसार का जो माया है वो तो खत्म हो गया। फिर वो तो माया का मूल सिद्धांत ही क्या है, हमारे मन में कामना जागेगी ही। तो अगर हम उस कामना को किसी तरह ओवरकम कर लें कि नहीं, अब मुझे कामना के पीछे भागना नहीं, तो तुरंत वो ईश्वर का तो है ही, वो अंश है, ईश्वर को तुरंत समझ जाएगा। यानी वो शरीर अपने शरीर को जान जाएगा और फिर कामना में संसार का महत्व और
आश्रय सर्वोपरि रहता है, जो पारमार्थिक मार्ग में महान बाधक है। ठीक हो गया। तो कामना जब भी आती है तो वो संसार का महत्व और आश्रय सर्वोपरि रहता है। जो हमारे पारमार्थिक मार्ग यानी हम जो हमारा ईश्वर के प्रति या दूसरों का हित करने वाला मार्ग है, उसमें महान बाधक है। ये चीज हमने पहले भी क्लियर की थी दूसरे श्लोकों अर्थ में, कि अगर हम संसार को एक परमार्थ की दृष्टि से जीते रहे तो संसार में रहते रहते हम वस्तुओं का उपभोग भी करेंगे तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा कि भाई हमने संसार की सेवा की, उसके उसमें अगर हमें कोई वस्तु मिलती है अपने प्रारब्ध से, हमने कोई इस प्रकार का कोई कामना नहीं की थी, फिर भी प्रारब्ध से मिलता है तो उसके भोग में या उसके इस्तेमाल में कोई दोष नहीं माना गया है। लेकिन अगर हम उसी से अटैच होकर रहते कि नहीं इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, कई ऐसे भोजन को लेकर या पद को लेकर या अहम को लेकर इतने एडिक्ट है कि अगर मुझे वो भोजन करना है तो चाहे मुझे 50 किलोमीटर दूर जाना पड़े, मैं वही भोजन करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो बहुत कठिन है। अब ये तो एक छोटी सी चीज बताई, ऐसी और भी कई कामनाएं हैं। तो जब तक ये दंभ है, जब तक ये भोजन है, जब तक ये लैंगिक आकर्षण का मनुष्य के जीवन में रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्या लगता है? लैंगिक आकर्षण कभी समाप्त हो सकता है? उसको भोगने से वो समाप्त नहीं हो सकता है। उसको तो मन एक हमें संतुलन संतोष करना पड़ेगा कि नहीं अब, क्योंकि वो एक ऐसी वृत्ति डिजाइन ही ऐसा किया गया है वो प्रोग्राम कि हमारे जितना आप उस वस्तु का उपभोग करते रहेंगे वैसे वैसे वो और बढ़ता रहेगा। माने किसी को लगता है कि संसार की सबसे अच्छी वस्तु मैं एक बार स्वाद ले लूं, उसका मेरा मन में जो आकांक्षा जाग रही है वो शांत हो जाएगी। ऐसा नहीं, जब वो आप उसको खा लेंगे 1-2 दिन के बाद उस वस्तु का फिर आपको स्वाद चाहिए होगा, फिर आप वो उसके प्रति आकर्षित होंगे, फिर आप और ज्यादा वस्तुओं की कामना करेंगे। स्वाद अनुसार यहां एक चीज और बताई गई है, जिस प्रकार बहुत अधिक मीठा खा लेने पर मीठी चाय भी मीठी नहीं लगती। हम जानते हैं ये बात सत्य है कि चाय मीठी है, उसके बाद भी चाय की मिठास मर जाती है यदि हमने पहले ही बहुत मीठा खा लिया। इसी प्रकार से जब हम पहले हमें वो संसार की वस्तुओं की हम कामना करते थे कि वो मिल जाए, वो मिल गया तो उसकी मिठास खत्म हो गई। माने हम क्या मानते थे कि 10,000 रुपये अगर हमें मिल जाता तो हम एकदम आनंद में जीवन व्यतीत करते, वो मिल गया उसकी मिठास खत्म होगी। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं? माने एक साधारण सा समाधान करते हैं, जिस प्रकार बहुत अधिक मीठा खा लेने पर मीठी चाय भी मीठी नहीं लगती, उसी प्रकार सांसारिक भोग वस्तुओं का बहुत अधिक उपभोग कर लेने से उनसे सांसारिक आनंद समाप्त होने लगता है और अधिक की कामना होने लगती है। फिर हमें क्या लगता है कि चाय में ही शायद मीठा कम है और मीठा डालो, वो हमारा शरीर भी खराब कर रहा है और हमें एक भ्रम में डाल रहा है। वास्तव में तो चाय मीठी है, फिर भी हम चाय में मीठा डाल रहे हैं। तो उसका एक दूसरा प्रयोग क्या करते हैं, फिर हम थोड़ा सा या तो अपने जीभ पर नमक का स्वाद लगा लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम तपस्या करते हैं अपने जीवन में, यानी भोग हमने कुछ लिया और उसके बाद अब उसका लग रहा है आनंद समाप्त होने की कगार पर है, तो अपने आप ही जीवन में कोई गुरु आश्रम में जाकर निवास करें। और तो ये हम एक प्रकार का क्या मान रहे हैं कि हमारी जो तपस्या है, हमारा जो व्रत है, ये उस सांसारिक आनंद को भी बनाए रखेगा और हमें जो नियमावली है, हमारी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जिस कारण से हम बहुत बड़ा दोष लग सकता है, हम जहां पहुंचे थे वहां से नीचे गिर सकते हैं, वो दोष भी नहीं लगेगा। ठीक हो गया। तो जैसे भी कछुए की तरह संसार को भोगने में कोई बुराई नहीं है, जितना जरूरी है उतना भोगा जाए, फिर हाथ अंदर डाल दिए जाए। लेकिन जब स्वाद आना ही बंद हो जाता है संसार में, उसने इतना भोग लिया है कि उस वस्तु में उसको स्वाद नहीं आता है, उसको रस फिर आने के लिए वो और ज्यादा भोगों को और ज्यादा संग्रह करने लग जाता है। इसकी बजाय क्या किया जाए कि उसको रोक कर अपने मन को हम कहीं भक्ति मार्ग में, ईश्वर की सेवा, गुरुओं की सेवा में उसको लगाएं और कुछ दिन जब वास करें, कुछ दिन तपस्या कर लें, फिर जब यहां आएंगे तो फिर पुनः उसी जीवन में हमें आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। जैसे कोई विद्यार्थी है, वेदाध्ययन करने के लिए वो गुरुकुल जा रहा है। जब तक वो घर में रहता था तब तक उसको घर की सारी वस्तुएं बहुत आकर्षित करती थी, वो और ज्यादा आनंद चाहता था। उसको लगता था कि अब मेरे घर में जितना वस्तु मेरे लिए शायद वो पर्याप्त नहीं, और ज्यादा मुझे भोग के लिए वस्तु चाहिए। लेकिन जैसे वो गुरुकुल जाता है, गुरुकुल में अध्ययन करता है,
तो उसको फिर ये समझ में आ जाता है कि नहीं, ये एक उसको तुलना समझ में आ जाती है। जब उसको अनुशासित जीवन में जीना पड़ता है, इतने समय पर भोजन मिलेगा, उसके उपरांत नहीं मिलेगा, तो उसको भोजन की अहमियत समझ में आने लग जाती है। फिर वही घर उसको स्वर्ग के समान प्रतीत होने लग जाता है। जब वो बीच बीच में घर आता है, कहता है मेरे घर से ज्यादा अच्छा घर दुनिया में कोई नहीं है। तो जिस घर को एक ऐसी मनोवृत्ति आ गई थी उसके मन में, जब वो घर में ही रहने लग गया कि घर के आनंद को भी वो कहता कुछ आनंद नहीं है, लेकिन वो कुछ दिन उसने तपस्या अनुशासन में लगाया तो उसको घर से आनंद प्राप्त होने लग गया। इसीलिए हम सभी को जीवन में व्रत, अनुशासन, भक्ति, समर्पण, गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए गुरु आश्रम में वास जरूर करना चाहिए। नहीं तो जितना भी हमारे पास भोग की वस्तुएं हैं, चाहे वो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी क्यों ना हो, उनसे भी एक दिन भोग मिलना समाप्त हो जाएगा। तो जो ये बात बताई कि जो जिस प्रकार चीनी मीठी होने पर भी अपनी मिठास छोड़ देती है अगर हम पहले ही बहुत मीठा खा लें, इसी प्रकार जीवन में हमने बहुत भोग, हमने हमारे घर में पूरा सुविधा है, फिर भी हम उस भोग से और ज्यादा उच्चतम स्तर पर जाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी तो कोई सीमा नहीं है। इसीलिए हम बीच बीच में अपने आनंद को बनाए रखना चाहते हैं। तो तपस्या, व्रत, नियम, अनुशासन करते रहें, तो उसी जगह रहते हुए भी अपने को परमानंद की अनुभूति होगी। यानी व्रत में भी ऐसे ही करते हैं। जैसे आज सोमवार का व्रत हमने रखा हुआ है, तो आज हमने अपने भोजन को व्यवस्थित कर लिया, हमने बांध दिया, ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी है। तो कुछ चीजें हमारे मन में एक जागती है, लेकिन हम उसको अनुशासन में बनाए रखते हैं। फिर अगले दिन जब वो भोजन मिलता है, शायद वो भोजन हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब अगले दिन वो भोजन अपने को मिलता है तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान रखना, अनुशासन तो अपने जीवन में होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग भी माना जा सकता है। जीवन में सांसारिक वस्तुओं का भी आनंद बना रहे और बहुत ज्यादा आकांक्षाएं ना बढ़े। ठीक हो गया। संसार के नाशवान पदार्थों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप ही आ जाते हैं। यानी अगर हमने बहुत अधिक कामनाएं कर ली, पहले हमें एक गाड़ी हमारे पास थी, उस गाड़ी का ध्यान हमें करना पड़ता था, फिर 2 गाड़ी हो गई, 2 गाड़ी का ध्यान हमें करना पड़ता है, फिर आज हमारे पास 10 गाड़ियां हो गई। तो जब जिसमें जो भी कुछ ऐसा फॉल्ट हो रहा है, कुछ ऐसी बात, सबका ध्यान हमें करना पड़ रहा है। तो ऐसे और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। जितना ज्यादा विस्तार हम करते रहेंगे, देखिए अगर हम उसका समाज हित में विस्तार कर रहे हैं कि नहीं, वो मैं अपने देश के प्रति मेरा एक कर्तव्य है, उस दृष्टि से मैं विस्तार कर रहा हूं, तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर यह विस्तार केवल अपने अहम को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है, तो आप देखेंगे अपने आप ही हमारा दुख और बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरी पास एक वाहन था, अभी मैंने दूसरा वाहन लिया, लेकिन वो मैंने अपने कार्य, देश के कार्य को बढ़ाने के लिए और अपने संस्थान के कार्य को बढ़ाने के लिए, उसी के लिए दायित्व उसका है, और उसी को वो हम, मेरी ये कामना है कि आप लोग फले फूले। तो जब ऐसी कामना से जब कोई कार्य विस्तार किया जाता है समाज हित के कार्य में, जब परमार्थ जहां लग जाता है, तो वहां फिर स्वार्थ भावना, अपने लिए करने वाली जो भावना थी वो समाप्त हो जाती है और उसका फिर दोष नहीं माना जाता। तो ये इस अंतर को, इस बारीक अंतर को समझना है कि कब मैं वाहन का विस्तार कर रहा हूं केवल अपने लिए और कब मैं वाहन का विस्तार कर रहा हूं अपने परमार्थ, समाज हित के लिए। तो जब समाज हित की दृष्टि से ऐसा किया जाता है, उसका दोष उसके जीवन में नहीं तो केवल क्या होगा, सांसारिक वस्तुओं को जितना बढ़ाएंगे उनके साथ साथ दुख अपने आप ही आ जाता है। उनको कोई इनविटेशन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। जब तक मनुष्य किसी सांसारिक वस्तु की कामना करता रहता है, तभी तक उसे सांसारिक दरिद्रता का एहसास होता रहता है। जैसे ही वस्तु की कामना सदा के लिए समाप्त हो जाती है, वह अंतर्दृष्टि से अपने आप को धनाढ्य मानने लग जाता है। मतलब अगर मैं, कोई व्यक्ति मुझे ये कहता है कि भाई सर आप तो दरिद्र हैं, आप गरीब हैं, कहता किस दृष्टि से, कि सर आपके पास पहनने के लिए केवल एक वस्त्र है, लेकिन मैंने अपने मन में ये पूरी तरह तृप्त मैंने कर लिया है कि मेरा जो कछुए की तरह मेरा जीवन है, जितना बेसिक मुझे चाहिए वो तो मेरा पूरा हो रहा है, मैं मन से पूरा आनंद है। तो ऐसे व्यक्ति को दरिद्र नहीं, उल्टा वो धनाढ्य माना जा रहा है कि मुझे कोई कामना ही नहीं है। ऐसा उपनिषदों में भी कई जगह आख्यान आता है कि बहुत धनाढ्य राजा, एकदम वो धनी है, उसके पास वो दुखी है बेचारा, और एक बैलगाड़ी हाँकने वाला वो बड़ा प्रसन्न है।
क्योंकि उसको कामना नहीं है, उसको यह भी कामना नहीं कि राजा मुझे कुछ दे देगा तो मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। कहता है मेरे पास सब है, भोजन मिलता है, रोटी कपड़ा और मकान, मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, मुझे मेरे परिवार में किसी को भी भोजन की कोई कमी नहीं। तो आपसे मुझे पद की लालसा या और धन की लालसा लेकर करना क्या है? तो जब हमारे मन में ऐसा विचार आ जाता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, हां अगर संभव हो तो मैं ही आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दूंगा, तो जब ऐसी विचार आ जाता है तो व्यक्ति अपने आप को धनाढ्य मानने लग जाता है। तो यह विचार ध्यान रखना है। तो जितनी बड़ी हम अनावश्यक कामनाएं सिर्फ अपने लिए बनाएंगे, उतने ही बड़े हम दरिद्र कहलाएंगे। अगर इसी चीज को हम परमार्थ की दृष्टि से कहें कि मैं समाज के लिए, लेकिन इस बात की वारंटी गारंटी किसको लेनी है कि जो मैं काम मैंने तय किया है कि परमार्थ के लिए, वो गारंटी और वारंटी लेने वाला कोई और नहीं है। आपको पता होना चाहिए बात, ये कार्य पूरी दृष्टि से मैंने समाज के हित के लिए किया है। ये जो मैंने गौ सेवा का नियम बनाया है, गौ सेवा विधान बनाया, ये पूरी तरह समाज के लिए। तो मेरा वो नहीं है, माने मेरे जाने के बाद इसका टेक केयर करने वाला भी समाज ही होगा। तो जब ये ऐसी विचारधारा आ जाती तो फिर तो वो उसका उसी कार्य से हित हो जाएगा, उसी कार्य से उसको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो केवल अपने लिए, मेरे मरने के बाद भी उस पर मेरा ही अधिकार रहे, इस प्रकार की भावना से वो अपने कार्य को विस्तार करता जा रहा है, तो वो दुख बढ़ाने वाली होगी, उससे उसको ईश्वर प्राप्ति या उसकी चेतना प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से श्लोक अर्थ को समझना है कि हम कामना को यहां अग्नि समान मान रहे हैं, उसमें जितनी भी आहुति डालते जाएंगे वो और ज्यादा प्रबल, उसको ऐसा नहीं कह सकते भी इतनी सामग्री डालकर वो उसका जो अग्नि का स्वभाव है जलाने का वो शांत हो जाए, वो कभी शांत होने वाला नहीं है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।